हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं नदीम आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 9 के काउंट्स पढ़े थे, वो भी 3 उसमें हमने पढ़ा था, कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। तो आज हम कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। तो हमारे जो 4th नंबर की हेडिंग है, कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो अ नाउन विच वी कैन ओनली फील, क्या बोला गया, ऐसा नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसा नाउन जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट नॉट टच एंड सी, ना तो उसे हम टच कर सकते हैं और ना तो हम उसे देख सकते हैं। यानी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होगा, ऐसा नाउन जिसे हम सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं, जिसे हम सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं, टच नहीं कर सकते और ना तो उसे हम देख सकते हैं। ओके, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अगर हम एज में बात करें तो हमारा पहला क्या होगा, गुडनेस। क्या होगा, गुडनेस, पॉवर्टी, रिचनेस, फ्रेंडशिप, नेशनलिज्म, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, फ्रेंडशिप दोस्ती, रिचनेस पॉवर्टी, रिचनेस अमीरी, पॉवर्टी गरीबी, गुडनेस अच्छाई। ओके, डिपार्टमेंट, जस्टिस, वेस्टेज। ओके, हमने क्या पढ़ा, एज में ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जैसे पॉवर्टी हो गया, रिचनेस हो गया, ये सब क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अगर हम उनको पहचानने के लिए मैंने एक हिंट बनाई है, पहचानने के लिए क्या हिंट, जिसका लास्ट में, जिसके लास्ट में नेस होगा वो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो गुड के लास्ट में क्या है, नेस, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसके लास्ट में शिप होगा वो भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फ्रेंड के लास्ट में क्या था, शिप था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसके लास्ट में मेंट होगा वो भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। डिपार्ट के लास्ट में क्या है, मेंट है। ओके, जिसके लास्ट में आईएसएम या एसएम होगा उसे, वो भी क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे नेशनल के लास्ट में आईएसएम है तो क्या पढ़ते हैं, नेशनलिज्म। जिसके लास्ट में ईएनसीई होगा और जिसके लास्ट में एएनसीई होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अगर मैं बोलूं इंटेलिजेंस, क्या होगा, इंटेलिजेंस, लास्ट में क्या आया, CENCE आया है, इसका मतलब कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये CE के प्लेस पर T होता तो एडजेक्टिव हो जाता। और एंस क्या हो सकता है, अटेंडेंस, क्या हो जाएगा, अटेंडेंस। जिसके लास्ट में ANC आएगा वो भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ओके, और जिसके लास्ट में TY आता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पॉवर्टी, क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। अगर दूसरे एग्जाम्पल लेने की बात करें क्या हो जाएगा, ब्यूटी, क्या हो जाएगा, ब्यूटी। लास्ट में क्या है, TY, इसका मतलब सुंदरता, यानी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, जिसके लास्ट में CY आता तो ज्यादातर वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओके, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी भी, ऐसे वर्ड भी क्या हो जाएंगे आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। और जिसके लास्ट में एज आता है वो भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा था, वेस्टेज। अगर दूसरा एग्जाम्पल बात करूं इसी के ऊपर तो क्या हो जाएगा, लगेज, क्या हो जाएगा, लगेज भी लास्ट में क्या है, AGE आया तो वो भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और जिसके लास्ट में क्या आता है, ICE आता है, वो भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे था, जस्टिस के लास्ट में क्या आया, ICE। अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, कोडाइस, क्या होगा, कोडाइस, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अब इसके लास्ट में भी IC आया तो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ओके, और जिसके लास्ट में क्या आता है, हुड आता है, उसको भी, वो भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इधर चाइल्डहुड, वुमेनहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड बचपन होता है तो जिसके लास्ट में हुड आएगा वो भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर होगा। आप ध्यान देंगे ये सिर्फ फील किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, फील। इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं ना तो सी यानी देख सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल बता दिया। सबसे अच्छा तरीका कि आप ये हिंट के, जब सपोज दैट आपको मीनिंग नहीं पता है, आप पहचानेंगे कैसे कि हम उसे देख पा रहे हैं कि फील कर पा रहे हैं कि टच कर पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका कि इसे हम जो लास्ट में ये डैश लगा, इसे हिंदी में, इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रत्यय। यानी जिसके लास्ट में सफिक्स, यानी जिसके लास्ट में ये सब वर्ड लगे होंगे, कौन से होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। और 5वां नंबर और लास्ट नंबर जो नाउन का काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन था, ये तीसरे नंबर पे, वैसे नंबर से कोई मतलब नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। हाँ, किताबों में क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किताब में ऐसे लिखा होता है। मुझे लगता है किताब डेफिनेशन थोड़ी हद तक थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। अ वर्ड, ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन, विच मतलब जो, इज मतलब है, यूज्ड मतलब यूज किया जाता, फॉर अ ग्रुप यानी ऐसा वर्ड जो किसी ग्रुप के लिए यूज किया जाए और किसके लिए, कलेक्शन के लिए यूज किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं।
जैसे अगर मैं बताऊं बच्चों का ग्रुप है तो क्या हम इसे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे? एकदम नहीं बोल सकते। बच्चों के ग्रुप, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। उनके ग्रुप हम क्या बोलते हैं? क्लास। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। यानी क्या हुआ, एक ऐसा वर्ड हुआ जो स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, तो यानी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिया? आर्मी। क्या सोल्जर का ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा? सोल्जर के ग्रुप हम क्या बोलते हैं? सोल्जर के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और क्या? जूरी। जूरी जैसे होता है जो जज होते हैं, शो में जज बैठे रहते हैं 3 4 5 2, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अगर नॉर्मल बोला न्यायाधीश। टीम। अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्या 11 खिलाड़ियों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन बोलने? 11 खिलाड़ियों के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं? टीम। तो टीम क्या हो जाए? कलेक्टिव नाउन। क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ होता है। क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। एक इंसान से तो भीड़ बनती नहीं है, कई लोग होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? क्राउड बोलेंगे। फैमिली। क्या हो जाएगा? फैमिली। एक मेंबर से कोई परिवार नहीं बनता, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर इज कॉल्ड फैमिली। यानी ये वर्ड ध्यान में रखना है कि जो भी ग्रुप होगा उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड कलेक्टिव नाउन होगा, ना कि वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप और अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अगर हम और भी एग्जांपल जो ग्रुप में वर्ड यूज किए जाते हैं, ऐसे देखिए बहुत से हैं, मैंने कोशिश की कुछ सिलेक्टिव लिखने के लिए। क्या? अक्वायर ऑफ सिंगर्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्वायर पढ़ते हैं। ये CH को क्या पढ़ेंगे? अक्वायर ऑफ सिंगर्स। किसका ग्रुप? सिंगर्स का ग्रुप। अ गैलेक्सी या कॉन्स्टलेशन, दोनों किसके लिए यूज किया जाए? स्टार्स के ग्रुप के लिए किसका यूज करते हैं? गैलेक्सी ऑफ स्टार्स या कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। और अगर ग्रोव लिखा, क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ ट्रीज। क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ ट्रीज। यानी पेड़ों के ग्रुप के लिए, पेड़ों के झुरमुट के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्रोव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्रोव का। अ शोल, क्या लिखा है? शोल या तो स्कूल, यानी अ सोल ऑफ फिश या अ स्कूल ऑफ फिश। यानी मछलियों के ग्रुप के लिए हम किसका यूज करते हैं? या तो शोल का यूज करते हैं या तो स्कूल का यूज करते हैं। ज्यादातर किसका यूज होता है? शोल का यूज होता है। किसका यूज होता है? शोल का। अब बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? बेबी। क्या मिलता जुलता बेबी से है, लेकिन बेबी में क्या होता है? वी के प्लेस पर बी होता है, ध्यान देंगे। बेबी ये अलग है। अब बेबी ऑफ गर्ल्स। अ ट्रूप, अ कैवलरी ऑफ हॉर्सेस। हॉर्स के ग्रुप के लिए हम किसका यूज करते हैं? या तो ट्रूप का यूज करते हैं या तो कैवलरी का यूज करते हैं। किसका? अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। और बहुत भी है, बहुत है।